नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के खास शो में हम लेकर आए हैं आपके लिए खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन की सबसे अहम खबर, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। आइए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। पीएम मोदी की पहल, पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में क्रिकेट अकेडमियां शुरू। आईपीएल 2026 में राजस्थान की धमाकेदार जीत, पंजाब किंग्स की जीत की लय तोड़ी। दीपिका कुमारी का बड़ा लक्ष्य, एशियन गेम्स और ओलंपिक पर पूरा फोकस। मुरली श्रीशंकर का गोल्डन जंप प्रिटोरिया में शानदार प्रदर्शन। वर्ल्ड टेबल टेनिस में भारत की शानदार शुरुआत, टीम ने 3-0 से जीता मुकाबला। पूर्वोत्तर भारत में खेलों को नई दिशा देने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 6 राज्यों में आधुनिक इंडोर क्रिकेट अकेडमियों का उद्घाटन किया गया है। बीसीसीआई के सहयोग से शुरू हुई ये परियोजना युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्या है इस पहल की खासियत, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। गैंगटॉक से वर्चुअली जुड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में अत्याधुनिक इंडोर क्रिकेट अकेडमियों का उद्घाटन किया गया। इन अकेडमियों का मुख्य उद्देश्य है खिलाड़ियों को साल भर ट्रेनिंग की सुविधा देना, खासकर पूर्वोत्तर में लंबे मानसून के दौरान भी अभ्यास बाधित न हो। इम्फाल के लुवांग पोकपा क्रिकेट स्टेडियम में तैयार की गई अकेडमी को फ्लैगशिप सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ 3 प्रैक्टिस पिच, जिम, स्विमिंग पूल और हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग की सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इस पहल में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का अहम योगदान है, जो अगले 2 वर्षों तक इन अकेडमियों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगा। कार्यक्रम में आईसीसी चेयरमैन जय शाह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये पहल पूर्वोत्तर भारत के उभरते खिलाड़ियों को एक नया मंच देगी और देश को भविष्य के क्रिकेट सितारे भी यहीं से मिल सकते हैं। पूर्वोत्तर में खेल प्रतिभाओं को निखारने की दिशा में ये एक अहम कदम है, जो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। आईपीएल 2026 में रोमांच अपने चरम पर है। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए हाई स्कोरिंग मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स की जीत की लय पर ब्रेक लगा दिया। 223 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने दमदार वापसी की और मुकाबले को आखिरी ओवर से पहले ही अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले के हीरो रहे डोनोवन फरेरो और शुभम दुबे। देखिए खास रिपोर्ट। न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रन बरसे, रोमांच चरम पर रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 222 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसमें मार्कस स्टोइनिस की तूफानी पारी ने जान डाल दी। स्टोइनिस ने महज 22 गेंदों में नाबाद 62 रन ठोकते हुए 6 छक्के और 4 चौके लगाए। वहीं प्रभ सिमरन सिंह ने 59 रन की अहम पारी खेलकर टीम को मजबूत शुरुआत दी। 223 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने भी आक्रामक शुरुआत की। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने पावर प्ले में 84 रन जोड़कर दबाव बना दिया। जायसवाल ने 51 रन बनाए, जबकि सूर्यवंशी ने 16 गेंदों में 43 रन की विस्फोटक पारी खेली। मिडिल ओवर्स में कुछ विकेट गिरने के बाद मुकाबला फंसता दिखा, लेकिन यहीं से डोनोवन फरेरा और शुभम दुबे ने मैच का रुख पलट दिया। दोनों के बीच 32 गेंदों में 77 रन की साझेदारी हुई। फरेरा ने 26 गेंदों में नाबाद 56 रन बनाए और मैच छक्के के साथ खत्म किया। वहीं शुभम दुबे ने 12 गेंदों में 31 रन की तेज पारी खेली। गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल ने 3 विकेट झटके, लेकिन उनकी मेहनत भी टीम को जीत नहीं दिला सकी। राजस्थान ने 4 गेंद शेष रहती 6 विकेट से मुकाबला जीत लिया और पंजाब किंग्स की अपराजय लय को तोड़ दिया।
इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि पंजाब किंग्स को इस सीजन की पहली हार का सामना करना पड़ा। IPL 2026 में ऐसे ही रोमांचक मुकाबले आगे भी जारी रहेंगे। एशियन गेम्स और ओलंपिक क्वालिफिकेशन जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले भारतीय तीरंदाजी की स्टार दीपिका कुमारी एक बार फिर सुर्खियों में है। पेरिस ओलंपिक में निराशा के बाद अब उनका पूरा फोकस मानसिक मजबूती और बेहतर प्रदर्शन पर है। कैसी चल रही है तैयारी और क्या है उनका विजन, देखिए खास रिपोर्ट में। भारत की दिग्गज रिकर्व आर्चर दीपिका कुमारी, जिन्होंने साल 2012 में वर्ल्ड नंबर 1 बनकर इतिहास रचा। 4 ओलंपिक खेल चुकी दीपिका के लिए पेरिस 2024 एक अधूरा सपना बनकर रह गया। क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने के बावजूद वो पदक से चूक गई, लेकिन अब वही हार उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई है। हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि हम अभी वर्ल्ड कप खेल के आए हैं और नेक्स्ट अभी खेलने जा रहे हैं पिछले 10 दिन के बाद, एंड उसके बाद ट्रायल है एशियन गेम्स का। एंड विश मी लक कि हम बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, बिकॉज हम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ हटके करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले बार से, एंड आई होप हम उसमें सक्सेस हो। दीपिका मानती हैं कि अब सबसे बड़ी चुनौती बाहरी नहीं, बल्कि खुद के अंदर की आवाज को संभालना है। मदरहुड के बाद शानदार वापसी करते हुए उन्होंने 2024 सीजन में शंघाई वर्ल्ड कप में सिल्वर और एशिया कप में भी पदक हासिल किया। अब उनका पूरा ध्यान एशियन गेम्स और आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स पर है। दीपिका का मानना है कि भारत में तीरंदाजी अब तेजी से लोकप्रिय हो रही है। छोटे बच्चों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक इस खेल की पहुंच बढ़ रही है और इस बदलाव में सरकार और संस्थानों की भूमिका भी बेहद अहम रही है। आर्चरी जानने के बाद बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। इवन पहले बहुत कम ही लोग थे जो 6-7 साल के बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, बट अब बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। स्कूल में भी बहुत ज़्यादा आर्चरी शुरू हो गई है। टीचर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, प्लेयर्स में टूर्नामेंट करा रहे हैं स्कूल में। सो ये सब चीज़ें हुई हैं। इवन पैरा आर्चरी में ओलंपिक में मेडल आने के बाद पैरा आर्चरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, सो विच इज़ वेरी गुड थिंग। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट इंडिया में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि पेरेंट्स को भी पता चले और जो रूरल बच्चे हैं वो भी इंटरेस्ट दिखा के गेम में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेल मंत्रालय के सहयोग से भारतीय तीरंदाजी को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। अब सभी की नजरें दीपिका कुमारी पर टिकी हैं, जो एक बार फिर देश के लिए ओलंपिक मंच पर इतिहास रचने की तैयारी में है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री डेफिनेटली हमें बहुत सपोर्ट करती है। अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता कि हम इंटरनेशनल हर साल 5-6 पार्टिसिपेट कर सके। नॉट ओनली सीनियर, इवन दो जूनियर भी आजकल बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट हो गया तो उनको भी भेज रहे हैं, तो हमेशा उनका सपोर्ट तो हमें रहा ही है। दीपिका कुमारी की मेहनत और जज्बा न सिर्फ उन्हें बल्कि भारतीय तीरंदाजी को भी नई पहचान दिला सकता है। अब देखना होगा आने वाले बड़े मंच पर वो इस बार क्या कमाल दिखाती हैं। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास और दिलचस्प अंदाज सामने आया। गैंगटॉक में पीएम मोदी ने स्थानीय बच्चों के साथ फुटबॉल खेलकर सबको चौंका दिया। ब्लू स्पोर्ट्स जैकेट और ट्रैक पैंट में नजर आए पीएम ड्रिबलिंग शॉट लगाते हुए, गोल दागते हुए और बच्चों के साथ जमकर मस्ती करते हुए नजर आए। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर पीएम ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, गैंगटॉक की फुटबॉल मॉर्निंग, हमने सीखा, हमने खेला, जश्न मनाया और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, हमने खेल का आनंद लिया। ये पल सिर्फ खेल का नहीं बल्कि युवाओं से जुड़ाव और उन्हें प्रेरित करने का भी रहा। ये है आपकी ताकत। आज मुझे क्या सिखाएंगे आप लोग?
ऐसा तो नहीं मुझे हरा दोगे। दो गोल मार चुके आप अब। कमान फिर से एक हैट्रिक हो जाएगा सर। लेकिन आप अच्छा कोच बनेगा बाद में। खेलने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करने से बात नहीं बनती, मैचेज होनी चाहिए, तब जाकर के सीखते जुनून पैदा होता है। हमें आने वाले दिनों में इसको पॉपुलर करना है। आपको मालूम है ना, भारत ओलंपिक के लिए प्रयास कर रहा है, तो तब तक आप खिलाड़ी पक्के बन जाएंगे। तो आपको अभी से सोचना चाहिए कि हम ऐसे तैयार हो जाएंगे कि हम भी ओलंपिक खेल लें। अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाक्य जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज के दिन यानी 29 अप्रैल 2022 टेनिस जगत के दिग्गज बोरिस बेकर को एक बड़े कानूनी मामले में सजा सुनाई गई थी। लंदन की अदालत ने बोरिस बेकर को दिवालियापन मामले में 2 साल 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। उन्हें इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत 4 मामलों में दोषी पाया गया, जिसमें संपत्तियों और वित्तीय जानकारी को छिपाने के आरोप शामिल थे। जांच में सामने आया कि उन्होंने करीब 8,25,000 यूरो का लोन, प्रॉपर्टी और अन्य निवेश छुपाए थे। ये मामला साल 2017 की दिवालियापन प्रक्रिया से जुड़ा था, जिसमें 30 लाख पाउंड से ज्यादा का कर्ज शामिल था। हालांकि सजा के बाद दिसंबर 2022 में उन्हें 8 महीने जेल में बिताने के बाद रिहा कर दिया गया। रिहाई के तुरंत बाद उन्हें जर्मनी डिपोर्ट कर दिया गया। ये मामला खेल जगत के सबसे चर्चित कानूनी मामलों में से एक रहा। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे खेल की दुनिया से जुड़ी टॉप बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। स्पेनिश फुटबॉल में बड़ा झटका, लूका जिदान गंभीर चोट के चलते मैदान से बाहर हो गए। ला लीगा 2 में अल्मेरिया के खिलाफ मुकाबले के दौरान ग्रेनाडा के गोलकीपर लूका जिदान को जबड़े और ठुड्डी में फ्रैक्चर हुआ। टक्कर के बाद उन्हें कंसशन भी हुआ और मैच के अंतिम पलों में मैदान छोड़ना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस चोट के चलते अल्जीरिया के लिए उनका वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल हो सकता है। 27 वर्षीय जिदान इस सीजन 26 मैच खेल चुके हैं। अब उनकी फिटनेस पर सभी की नजरें टिकी है। चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में गोलों की बरसात, पेरिस सेंट जर्मन ने बायर्न म्यूनिख को 5-4 से हराकर बढ़त बना ली है। इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में ख्वीचा क्वारात्सखेलिया और उस्मान डेम्बेले ने 2-2 गोल दागे। पहले हाफ में ही मुकाबला 3-2 तक पहुंच गया और दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल जारी रखा। हालांकि बायर्न ने अंत में 2 गोल कर वापसी की कोशिश की, लेकिन पीएसजी ने बढ़त बरकरार रखी। अब दूसरा लेग म्यूनिख में खेला जाएगा, जहां मुकाबला और रोमांचक होने की उम्मीद है। यूरोपा लीग में इतिहास रचने के करीब 2 दिग्गज क्लब
एस्टन विला और नॉटिंघम फॉरेस्ट सेमीफाइनल में आमने सामने हैं। दोनों क्लब दशकों बाद यूरोपीय फाइनल में पहुंचने से बस एक कदम दूर हैं। जहां एस्टन विला शानदार फॉर्म में है, वहीं नॉटिंघम फॉरेस्ट ने भी मुश्किल सीजन के बावजूद वापसी की है। टीम लगातार 8 मैचों से अजय है। अब इस ऐतिहासिक भिड़ंत में कौन फाइनल में जगह बनाएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। मैड्रिड ओपन में बड़ा उलटफेर, आरीना सबालेंका का खिताब बचाने का सपना टूट गया है। हेली बैप्टिस्ट ने उन्हें 2-6, 6-2, 7-6 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इस जीत के साथ बैप्टिस्ट ने सबालेंका की 15 मैचों की जीत की लय भी तोड़ दी। 3 बार की चैंपियन सबालेंका मुकाबले में वापसी नहीं कर सकी। बैप्टिस्ट अब अपने करियर के पहले WTA 1000 सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। टेनिस स्टार यानिक सिनर ने मैड्रिड ओपन शेड्यूल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देर रात खत्म होने वाले मुकाबले खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण है। सिनर खुद इस सीजन शानदार फॉर्म में है और मास्टर्स 1000 में लगातार 20 मैच जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने आयोजकों से समय सारणी पर पुनर्विचार करने की अपील की है। सिनर अब मैड्रिड में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान। अमेलिया केयर की कप्तानी में टीम इंग्लैंड में खिताब बचाने उतरेगी। नैन्सी पटेल और इजी शार्प को पहली बार मौका मिला है। वहीं सीनियर खिलाड़ी सोफी डिवाइन, सूजी बेट्स और लिया ताहूहू इस टूर्नामेंट के बाद संन्यास लेंगी। टीम जून में वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी खेलेगी। न्यूजीलैंड का पहला मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर बोल रहा है। वैभव सूर्यवंशी 9 पारियों में 400 रन बनाकर ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं। उनका औसत 44 से ज्यादा और स्ट्राइक रेट 238 से ऊपर है। इस सीजन उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक भी लगाए हैं। हाल ही में पंजाब के खिलाफ 16 गेंदों में 43 रन की तेज पारी खेली। सूर्यवंशी इस सीजन के सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। भारतीय एथलेटिक्स को बड़ी सफलता, मुरली श्रीशंकर ने प्रेटोरिया में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 8.12 मीटर की छलांग लगाकर शीर्ष स्थान हासिल किया। ये इस सीजन में उनका दूसरा मुकाबला था। घुटने की चोट के बाद शानदार वापसी करते हुए श्रीशंकर ने दमदार प्रदर्शन किया। अब उनकी नजरें आने वाली बड़ी प्रतियोगिताओं पर हैं। कॉमनवेल्थ यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत का दबदबा। भारतीय खिलाड़ियों ने दूसरे दिन 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। सुनील सिंह, सांगफा गोगोई और अभिनव गोगोई ने शानदार प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर भारतीय टीम ने दमदार शुरुआत करते हुए मेडल तालिका में मजबूती दिखाई है। ये प्रदर्शन भविष्य के लिए अच्छे संकेत दे रहा है। वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत की दमदार शुरुआत। भारतीय पुरुष टीम ने ट्यूनीशिया को 3-0 से हराया। मानव ठक्कर और टीम के अन्य खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं महिला टीम को वॉक ओवर मिला। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष टीम ग्रुप में शीर्ष पर पहुंच गई है। अब आगे के मुकाबलों में भी इसी प्रदर्शन की उम्मीद होगी। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। आज बर्थडे स्पेशल में बात टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज और सफल कोच आशीष नेहरा की। 29 अप्रैल 1979 को जन्मी नेहरा ने अपने करियर में तीनों फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। टेस्ट में 17 मैचों में 44 विकेट, वनडे में 120 मुकाबले में 157 विकेट और T20 इंटरनेशनल में 27 मैचों में 34 विकेट लेकर उन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी का लोहा मनवाया। नेहरा 2002 के ICC चैंपियंस ट्रॉफी विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रहे और 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में भी शामिल थे। साल 2017 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा, लेकिन इसके बाद कोच के रूप में अपनी नई पहचान बनाई। 2022 में गुजरात टाइटंस के हेड कोच बने और टीम को अपने पहले ही सीजन में IPL चैंपियन बनाकर इतिहास रच दिया। अब बर्थडे स्पेशल में बात भारतीय टेनिस खिलाड़ी ईशा लखानी की। 29 अप्रैल 1985 को मुंबई में जन्मी ईशा ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस में भारत का नाम रोशन किया। अपने करियर में उन्होंने ITF सर्किट में 4 सिंगल्स और 7 डबल्स टाइटल जीते।
सिंगल्स में उनकी सर्वोच्च रैंकिंग 291 और डबल्स में 371 रही। करियर रिकॉर्ड की बात करें तो सिंगल्स में 150 जीत और 93 हार, जबकि डबल्स में 80 जीत और 66 हार दर्ज है। फेड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने 9 जीत और 4 हार का शानदार रिकॉर्ड बनाया। ईशा लखानी ने अपने संघर्ष और निरंतर प्रदर्शन से भारतीय टेनिस में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। आज बर्थडे स्पेशल में याद कर रहे हैं भारतीय फुटबॉल के दिग्गज कप्तान वीपी सत्यन को। 29 अप्रैल 1965 को जन्मे सत्यन भारतीय फुटबॉल टीम के मजबूत डिफेंडर और प्रेरणादायक लीडर रहे। 1991 से 1995 तक भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए उन्होंने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां दिलाई। उनकी कप्तानी में भारत ने 1995 साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। साल 1992 में उन्हें AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। सत्यन ने क्लब फुटबॉल में भी शानदार प्रदर्शन किया और कोच के रूप में भी भारतीय फुटबॉल को योगदान दिया। उनका नेतृत्व और समर्पण आज भी भारतीय फुटबॉल के लिए प्रेरणा बना हुआ है। आज बर्थडे स्पेशल में बात भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कूकापल्ली मनीषा की। 29 अप्रैल 1995 को जन्मी मनीषा ने डबल्स और मिक्स्ड डबल्स में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ऊबर कप 2016 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहकर देश को गौरवान्वित किया। साउथ एशियन गेम्स 2016 में टीम इवेंट में गोल्ड और महिला डबल्स में सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा 2011 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में मिक्स्ड डबल्स में सिल्वर और एशियन जूनियर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज भी जीता। मनीषा का लगातार प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उपलब्धियां उन्हें भारतीय बैडमिंटन का एक अहम चेहरा बनाती हैं। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।